विषय चुना है वो है कि त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवाशीष उपाध्याय जी को। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। सर, जैसे कि विषय आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर जब त्योहार की बात कर रहे हैं, होली का पर्व है जिसमें लोग पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से मस्त हैं। तो उस समय आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मिलावट के बारे में, कि इस तरह से मिलावट की जा रही है, उसका क्या कारण है और इसका हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, त्योहारों के मौसम में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई का कम हो जाती है, तो मिलावटखोर जो है मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेच देते हैं। और वो जो मिलावटी खाद्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो वो हमारे सेहत के फायदा के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं या कोई भी क्यों खाते हैं कि उससे हमको पोषण मिले। अगर वो पोषण जो हम खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व के बजाय कोई केमिकल या सिंथेटिक चीज मिला हुआ है तो वो हमें फायदा के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। वो इसलिए हमें जब भी त्योहार आते हैं, जो भी होली, दीपावली या जितने भी त्योहार हैं, जब हमें पता है कि इस समय डिमांड हमारी, सब हर आदमी मिठाई खरीदता है, नॉर्मल टाइम पे मिठाई कम खरीदारी होती है, लेकिन जब त्योहार आ जाते हैं मौसम, तो उस टाइम पे हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो उस टाइम पे मिलावटी खाद्य पदार्थ ज्यादा होने लगते हैं। ज्यादा हम खोआ खरीदना चाहेंगे, जैसे मिठाइयाँ बनाने के लिए खोआ के यूज होता है और भी चीजें का, ड्राई फ्रूट्स का यूज है। मार्केट में भी मिठाइयों की दुकानें खूब सजी होती हैं, तो लोग जाके वहाँ पे खरीदना शुरू करते हैं। तो उससे बढ़िया यही कि अपने घर पे बना के खाएं। जो भी चीजें, दूध भी, खोआ भी मार्केट में सिंथेटिक टाइप आ रहा है, हालांकि हम लोगों का डिपार्टमेंट उस पर बहुत सारा प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है, पकड़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जी। और बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा एक गैप बच जाता है। तो उसमें क्या कि हमको सबसे बड़ी चीज सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम सतर्क हैं तो उससे हमें जागरूक हैं, उसके लिए जागरूक होके फिर अगर हम खरीद भी रहे हैं मार्केट से तो उसको पहचाने की कैसे क्या है, मिलावट हो सकती है किन चीजों में, तो उस